वेलकम बैक। और मैं बता ही चुकी हूँ आपको, डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और इनकी अच्छी बात यह है कि डॉक्टर अरीज जो है ना, मसले का हल बता देती हैं। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो थोड़ा परेशान कर देते हैं, तो वैसे नहीं करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं। और हम दोनों ना आज इस वाले काउच भी, ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दो और मेहमान हमारे मौजूद हैं और दोनों का नाम मोहम्मद है। तो एक मेरे मोहम्मद हैं और एक इनके मोहम्मद हैं। सो आज ये दोनों हमारे साथ आए हैं, मेरे साथ वो अलग आए, इनके साथ अलग आए। तो हमने कहा इन दोनों को भी मेहमान बना के यहाँ बिठा के रखते हैं। बात अगर होगी तो होगी, वरना खैर खैर है। सो खैर गुड। ये दिस इज मम्मीज वैसे ही लाइफ। अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। सो जिस तरह और कोई जॉब होती है तो आपके बच्चे कभी कभी आपके दफ्तर चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे भी ऐसे हमें अकम्पनी कर लेते हैं। वर्किंग मदर्स के साथ तो ये हाँ है, ये जो पहलू है ना, ये नज़र नहीं आता लोगों को हाँ। कि हमें ये चीज़ भी टैकल करनी पड़ती है। टैकल, और मतलब मुझे तो ये लगता है कि इट गिव्स एक्सपोजर टू द किड्स। बिल्कुल और अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जितने फादर्स वर्किंग होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है मुश्किल बच्चों को होता है। ले जाना, लेकिन मदर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ और करके ये अपने एक्सेप्टेंस साथ। भी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है ना कि मदर्स ऑल्सो नीड टू गो आउट एंड वर्क हाँ समटाइम्स। बिल्कुल तो ये भी बिल्कुल। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये है कि आज की जो जो ज़्यादातर सुनने में आ रहा है वो पेट का दर्द बहुत सुनने में आ रहा है। एंड देन पेट की ख़राबी की वजह से हम ये माउथ अल्सर्स, बहुत मुंह में छाले हो गए, ज़बान में कट पड़ गए। तो पहले तो ये मुंह के छाले और ज़बान, ये जो सब है, इसको आप कवर कीजिए। देखो मुंह के छाले ना सिर्फ डिफरेंट रीजंस की वजह से होते हैं। बेसिक बिल्कुल कॉमन ये भी हो सकता है कि आप खाना खाते हुए बाइट कर लें। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि उनके गम्स या उनकी ज़बान जो होती है वो दांतों के हाँ बीच में आ हाँ। जाती है, तो उसकी वजह से कट्स पड़ते हैं। अगर वो हील ना हो प्रॉपरली तो थोड़े से इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। ब्रश करते वक्त भी, ब्रश जैसे करते हुए ब्रश मुंह ज़ोर में से लग गया। करते हुए, हाँ। अगर गम्स की क्लीनिंग नहीं हो रही प्रॉपरली तो उसकी वजह से गम्स में इन्फेक्शन हो जाती है, वो सूज जाते हैं। और जो बाकी जो डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी हो जाती है, जिसमें B12 की डेफिशिएंसी कॉमन है, विटामिन सी की, आयरन की डेफिशिएंसी में, B9 की डेफिशिएंसी में माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। इवन लिप्स के अराउंड भी कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हुई हुई है, जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और कोल्ड सोर्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मुंह के अंदर भी छाले आ जाते हैं, मुंह के बाहर भी आ जाते हैं अक्सर, जो सही। कोल्ड सोर्स होते हैं, और वो बड़े पेनफुल भी वो होते हैं। क्या, किस वजह से होते वो हैं? एक वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स अच्छा। टाइप 1 जो होता है, उसकी वजह से होते हैं। वो इन्फेक्टेड होते हैं, यानी कि वो स्प्रेड, अगर आप कांटेक्ट करें तो वो स्प्रेड होने का भी होता है, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं अक्सर बाहर, आपने देखा होगा, मना करते हैं कि अगर किसी को फ्लू हुआ हुआ है या उसको कोल्ड सोर्स हुए हैं तो बच्चों को प्यार ना करें। अच्छा, हम तो उसकी वो स्प्रेड होने का डेंजर होता है। बच्चों में ज़्यादातर इतनी इम्यूनिटी तो बिल्ड वो नहीं पता होती। कैसे चलता वो है? नज़र आते हैं छाले बने हुए ना, वो अच्छा। बड़े पेनफुल भी होते हैं, और वो ओके प्रॉपर छाले होते हैं, ओके। ब्लिस्टर्स की तरह बनते हैं, ब्रेक हो जाते हैं उसमें। ठीक। तो वो लेकिन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो, ज़्यादातर फ्लू के बाद इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी लो हो जाती है आपको जब फ्लू अटैक करता है, और फिर उसके बाद वो हो जाते हैं। बाकी पेट की गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से भी हो जाते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज़ में जिनको अल्सर्स होता है, जिनको रिफ्लक्स का इशू होता है कि पानी बार बार आ रहा है, क्रॉन्स डिसीज़ में हो जाते हैं, जिनको सीलिक डिजीज़ होता है, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क नहीं करती तो बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो बैक फ्लो अगर होगी, कोई एसिड रिफ्लक्स होगा तो वो आके माउथ में अल्सर्स बनेंगे। अच्छा अच्छा। अब हम उस पे आ जाते हैं ज़रा बीच में। अगर आपको मिन 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 की आवाज़ आए तो समझ जाइएगा दो लोगों की दोस्ती बिल्टअप हो रही है। तो वो बातें कर रहे हैं। खैर, ये जो हम जिस तरह ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो तो डॉक्टर के पास आप जाएं तो ही वो पता बताएं। चलेगा। ये ज़बान पे कट लगना या ज़बान पे जो छाले बनते हैं वो भी वो यही भी हैं? इसी में आते हैं। अच्छा देखो, हर जो माउथ अल्सर्स हाँ। होते हैं सबके लिए ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएं। जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, जैसे कभी आपने बहुत गर्म चीज़ ले ली, या आपको लगता है कि आपका मैदा ठीक नहीं काम कर रहा है, कभी कभी आपको जैसे डायरिया हुआ हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है, उसकी वजह से हो गए, तो वो तो सिंपली आप होम रेमेडीज से भी हील कर सकते हैं, या ओवर द काउंटर आपको माउथ जेल्स मिलती हैं, ऑइंटमेंट्स मिलती हैं, आप वो लगा के कर सकते हैं। सही। हाँ, अगर वो 14 डेज से ऊपर चला गया, या लगता है बहुत अरसा हो गया, 3 वीक से भी ऊपर हो गया, हील नहीं हो रहे हो या बढ़ रहे हैं, या उसमें मजीद इन्फेक्शन हो रही है, उसके से आपको फीवर हो रहा है, या वो लगता है कि जैसे माउथ में इन्फ्लेमेशन फील हो रही है, फिर आप जाके दिखाएंगे अपने अच्छा, डॉक्टर को। ज़्यादा ख़तरे की बात, जैसे इससे भी ख़तरे ज़ाहिर उजागर हो जाते हैं, ख़तरनाक बात कब होती है? मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स में ये ज़रूरी है कि आपको बुखार भी आ रहा हो? इस ज़रूरी अदरवाइज? नहीं है। देखो, अच्छा। अंसर एक तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, पान गुटखा छालियाँ खाते हैं, अगर उनको हो रहे हैं तो वो ज़रूर जाके चेक कराएं। बिकॉज जो ठीक है। लोग ये जितने भी हैं ये अब्यूज़ में आते हैं, सब्सटेंस ठीक। अब्यूज़ है, और सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से अगर माउथ अल्सर्स हो रहे हैं तो कैंसर का रिस्क होते हैं। तो वो आपको रूल आउट कराना है कि वो क्यों हो रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई हैबिट नहीं हो और हुआ है और वो वही बताए 2 हफ्ते में ठीक हो गया, 2 से 3 हफ्ते में, तो इट्स ओके। अगर नहीं हील हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं, पेनफुल ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर जाके दिखाएं। फिर एक वो इंडिकेशन होती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो अच्छा। वो दिखाना ज़रूरी होता है।
लेकिन बहुत कॉमन जो है ना वो यही होते हैं जो आप किसी चीज़ की कमी की वजह से भी हो जाते बताया हैं ना, B12 की जी, जी। डेफिशिएंसी है, B9 की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी है, आयरन है, इसकी डेफिशिएंसी अच्छा, है। ओल्ड एज में भी ऐसा अक्सर लोगों को होता है, मैंने रिसेंटली भी देखा। उसमें क्या उसकी क्या कोई डिफरेंट वजूहात होती हैं या यही होती हैं देखो फिर वो? ओल्ड एज में भी वही बात है कि डायबिटिक हैं तो उनको रीअकरेंस होगी बार बार, अच्छा, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ में B12 की डेफिशिएंसी भी कॉमन हो जाती है। दूसरा, गैस्ट्रिक इश्यूज ओल्ड एज में कॉमन होते हैं, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। आपने देखा होगा कि एज के साथ लोग कहते हैं हमें एसिडिटी बहुत हो रही है, हमें मैदे में दर्द होता है, गैस कॉन्स्टिपेशन हो बहुत रही हो रही है, है। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें भी ज़्यादा रीअकरेंस हो जाती है। लेकिन वो है कि जब एक टाइम पे हो तो वो हील होना ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहे हील, जैसे आपको किसी ने बताया कि ओवर द काउंटर आपने कोई माउथ ऑइंटमेंट लिया या जेल लिया है, या जैसे नमक के पानी से आप कुलियाँ करें उससे बेहतर हो जाती है। कोई आप एंटी इन्फ्लेमेटरी जो आती है कॉमन, उससे जैसे एस्प्रिन है तो वो आप गरारे कर लें, अगर उससे नहीं हील हो रहा तो फिर आप जाके दिखाएंगे आप। ठीक है, कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नुसरत कैसी हैं आप? मैं खैरियत ठीक से हैं? ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। सबा आप बताइए। नुसरत देखिए, हमारे लिए ना आपका हर प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहम होता है, आपकी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, तो कुछ प्रोग्राम में जो ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, बेशक वो भी आपके लिए अहम है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो साइट पर दे दिया करें और हमें प्रोग्राम पूरा प्रोवाइड किया करें। बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे दिल की अच्छा। आवाज़ है जो आपने कही है, और हम ये मुतालिका डिपार्टमेंट को अब खुसूसी तौर पे आपके नाम से जरूर जरूर पहुंचाएंगे भी। जरूर, मेरी ये समझे कि बहुत इमरजेंसी वाली आपको बात करनी थी। जी, पहले आपने मेरी ये बात भी सुनी, और दूसरा ये कि मुझे पूछना था, रक्तबा आई हुई है, आपका मौजू भी है कि 7 से 6 मंथ हो चुके हैं। जो जुबान है ना, उसकी राइट साइड पर ना, आधी जुबान पर, मतलब लंबाई के रुख में ना, इतनी मतलब वो जलन होती है कुछ भी स्पाइस से। हालांकि हम लोग कोई फास्ट फूड या गरम मसाले कुछ ऐसा नहीं खाते, भूख भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आधी जुबान पे इस तरह होता है। अक्सर डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपका स्टोमिक प्रॉब्लम करता है, उसकी मेडिसिन भी खा चुके हैं, जेल भी लगा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्ती फाका होता है, उसके बाद फिर से ये होता है। आया ये मुझे किस शोबे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर आपके पास क्या है, क्या वजह है मेरे लिए? अच्छा, ठीक है। कोई सवाल एक तो नहीं? एक ही पॉइंट पे खाली। ये एक पॉइंट पर, ये राइट साइड पर। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑन एयर ऑन आंसर। एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सबा, बहुत शुक्रिया। और भाई ये तो हमारी भी दिल की आवाज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉलर की तरफ से भी आ गया है, तो ज़रूर हम इसको परसू करेंगे जी। अच्छा देखो, अगर वही बात है, रीअकरेंस है और इन्होंने दिखाया हुआ डॉक्टर्स को ना, तो इसका मतलब है कुछ सीरियस कंडीशन तो रूल आउट की होगी डॉक्टर्स ने, अगर ये ऑन एंड ऑफ हो रहा है। एक तो डेफिशिएंसीज, वही जैसे मैंने कहा, फीमेल्स में अक्सर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही होती है। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, और पता भी नहीं होता ख़वातीन को, क्योंकि चेक नहीं कराया होता कभी। तो अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट करें, कुछ सप्लीमेंट्स, जिंक है, B12 एंड आयरन, ये 3 सप्लीमेंट होते हैं। आयरन और जिंक इकट्ठे नहीं लेते, तो कोई 2 सप्लीमेंट्स ऐड कर लें, जिसमें एक में जिंक और B12 होगा, और आयरन किसी और टाइम पे ले लें। वो सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करें। वही बात है, स्पाइसेस वगैरह का टेक कम रखें, गार्गल करें, गम्स को अच्छी तरह क्लीन करें, टूथपेस्ट कोई अच्छी लें जिसमें एंटी बैक्टीरियल डला हो, क्योंकि आजकल आ गई हुई है मार्केट्स में जिसमें लिखा होता है कि दिस इज़ जिंजवाइटिस वगैरह जैसे होता है, उसके लिए वो ऐड करें। और तीसरी चीज़ कि ये भी होता है कि डेंचर्स अगर किसी के लगे हुए हैं, दांत टूटे हुए हैं या फिलिंग्स हुई हुई हैं, तो वो लूज़ हो रही होती है और वो किसी एक पॉइंट पर टच कर रही होती है, हमें पेन, अच्छा, दांत की पेन नहीं हो रही होती है, हमें ये नहीं लगता कि टूथेक हो रहा है वो, लेकिन वो टच कहीं कर रही होती है और उस पॉइंट पे कंटिन्यूसली अब्रेजन हो रही है, जहाँ पे रगड़ लग रही है, तो वो आपका पॉइंट जो है ना टंग का, वो ख़राब हो जाता अच्छा, है। तो सही, ये कि अगर आप एक दफ़ा, ऐसे लोगों को ये कहते हैं एक दफ़ा जो है ना डेंटिस्ट को भी जाके चेक करा लें कि आपके कोई इस तरह का इशू तो नहीं है। ठीक है। तो ये सबा का जो प्रॉब्लम था वो ओवरऑल बिल्कुल इसी से ही हाँ, रिलेटेड इसीलिए। है। अच्छा, अब ये जो पेट के मसाइल हैं उसमें पेट का एक तो दर्द, अब ये दर्द अक्सर लोगों को रह रहा होता है। हमने ये देखा कि एच पायलरी का भी कहीं ना कहीं इशू आ जाता था, फिर पित्ते का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कैसे रूल आउट करें, और दर्द को कब आपको सीरियस लेना चाहिए, और अगर एच पायलरी है या पित्ते का प्रॉब्लम है, स्टोन वगैरह है, तो कैसे आप इसको, हाउ टू गो अबाउट इट? देखो, पेन के पहले तो बात वही है कि अगर पेन आपको कंटिन्यूसली हो रहा है तो उसकी ड्यूरेशन कैसी है, मील से रिलेटेड है, आप चेक करते हैं कि खाने से पहले हो रहा है, खाली पेट हो रहा है, खाने के बाद हो रहा है, या कंटिन्यूस हो रहा है। फिर उसके साथ हम लोग पूछते हैं कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, लूज टूल्स, आपकी क्या इंडिकेशन है, क्योंकि वो रूल आउट करना, IBS में ये होता है कि एक पैटर्न होता है कि 3 दिन उनको जो है वो डायरिया होगा, फिर 2 दिन उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, एसिडिटी के फिर हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा,
स्टमक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ टाइम ना हमें पता नहीं होता कि हम लोग जो खा पी रहे हैं ना वही चीज़ ट्रिगर कर रही होती है। हम नॉर्मल अपना डेली का मील खा रहे होंगे, हम कहेंगे हम तो नॉर्मल घर का खाना खाते हैं, हो सकता है आपके घर के खाने के अंदर कोई मसाला ऐसा जा रहा हो जो आपको ट्रिगर करता हो। क्योंकि स्टमक पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें भी एलर्जी की एक इंडिकेशन होती है। ज़रूरी नहीं कि रैश ही निकलेगा तो आपको एलर्जी हो रही होगी। माइल्ड एलर्जीज़ में हेडेक और स्टमक पेन भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अपनी मील्स चेंज करनी पड़ेंगी। अगर मील रिलेटेड है तो मील्स चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा, पानी अपना साफ़ रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा आपकी जो है, हम लोगों के इवन अडल्ट्स में वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं पेट के, पता नहीं होता उनको, उसकी वजह से पेन भी हो रही होती है, उसकी वजह से फीमेल्स को और टाइम्स भूख भी अच्छा, लग रही इसको होती है। आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत छोटे छोटे शुक्रिया। मेहमान भी बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, जी, और डॉक्टर साहिबा भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर साहिबा। हाँ जी, जी। डॉक्टर अच्छा, साहिबा मैं लगती है मरियम अच्छी हैं हमेशा। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मरियम। मेरी ना 12 साल की बेटी है, तो उनको ना अक्सर ये लिप्स का मसला रहता है। ये लिप्स के ये साइड से ना एक से वो इन्फेक्शन सा हो जाता है। किस अच्छा, चीज़ का? यीस्ट का कह रही हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ, माउथ में कह रहे हो या ओवरऑल बता रहे नहीं हो नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये लिप्स के ये Lips। साइड पे। अच्छा, ड्राई हो जाते हैं, कट्स Lips के लगते ड्राई हैं, नहीं sides होते, पे। वो ना कट सा आ जाता है। कट आ जाता है, ठीक है, ओके। बच्ची की वैसे हेल्थ ठीक है, उसकी अंडरवेट तो हाँ नहीं जी, है? हाँ जी, नहीं नहीं, सब माशाल्लाह ठीक है, लेकिन ना ये लिप्स के ना ये जो साइड पे नहीं होती हम्म, ठीक उधर, है। क्या उम्र है तो बच्ची की आपने बताई? 13 साल है तकरीबन। अच्छा, 13 आपने साल। किसी को दिखाया है वैसे? जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा नॉर्मली आप ना ऑइंटमेंट कोई लगा लें। अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ उन्हें। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। ओके जी। अच्छा, ये जो कट्स हैं ना, ये बड़े कॉमन होते हैं B12 की डेफिशिएंसी में, जो फीमेल्स को स्पेशली अच्छा। पड़ते हैं। ये दिस इज़ वेरी कॉमन अगर B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि B12 जो है ना उसकी जी सही, एक और कॉलर थे शायद हमारे पास, वेट कर रहे थे। सॉरी सॉरी, ये बात आपकी मरियम हम पूरी करते हैं कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, महाराज कॉलोनी कराची जी से। जी जी, बात यह है कि डॉक्टर साहब जरा ये बताइएगा, मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, फरियाद जिमखाना हमारा क्लब है, तो हमारे पास मुख्तलिफ बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, मैं खुद भी कोच भी हूँ, कैप्टन भी हूँ। बात यह है कि आजकल मेरे जो है पैरों में जो है दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और खिंचाव सा आ जाता है। मतलब ये कि मैच खेल के आ जाएं तो फिर उठा भी सही तरीके से नहीं जाता। ये इसके लिए मैं क्या दवाइयाँ लूँ, या फिर हमारे जो फास्ट बॉलर होते हैं अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मेरे घुटने में दर्द होता है और जो है मैं जब स्टेप रखता हूँ तो फिर सुबह चल नहीं पाता, शोल्डर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। तो और मुझे जो था कुछ अरसे पहले, कोई 1 साल पहले एक शायरी भी हो गया था, तो उसका फिर मैंने इलाज कराया, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सेट हो गया। लेकिन इसके बारे में जरा सा डिटेल दे दें कि ये वीकनेस जो है ये कैसे कवर हो गया हम स्पोर्ट्स मैनों के लिए। ठीक है, बता दो, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। पहले आप मरियम का वही जवाब दे दीजिए, बच्ची के जो लिप्स। हाँ, अच्छा, पे कट लगता B12 है। की डेफिशिएंसी में कॉमन होता है, और B12 का ये है कि B12 जो है ना वो सिर्फ मीट एंड डेयरी सोर्सेज में होती है। तो मेरे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो आती हैं वो गोश्त खाती नहीं होती, चिकन खाती हैं, वो भी आपको पता है किस तरह का आजकल मिलता है। तो B12 के लिए फिर सप्लीमेंट ऐड कर दी, बहुत कॉमन होता है, और वो यही है कि वो हील हो जाते हैं फिर हो जाते हैं, हील हो जाते हैं फिर हो जाते हैं, और वो समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो सिंपली ऑइंटमेंट से प्रॉपर उसकी आपकी जब तक इंटरनल नहीं कमी पूरी होगी ना, वो वापस रीअकरेंस होती रहेगी। तो उसको अगर आप गोश्त नहीं खाती बच्ची तो B12 का सप्लीमेंट दे दें, सिंपली बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत कॉमन होता है, वो दें, वो कुछ परेशान ना। और साथ दही ज़रूर खिलाएं। वही बात है कि जब आप कोई भी सप्लीमेंट खाते हो, अगर आपका गट नहीं अच्छा वर्क करा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो नेचुरल प्रोबायोटिक में सबसे बेस्ट ऑप्शन दही का आ जाता है, तो वो आपने, वरना फिर अगर वो भी दही भी नहीं खाती, जो कि हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, तो फिर आपको प्रोबायोटिक का भी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। नहीं, दही खा लेना चाहिए। लस्सी बना के दे दें अगर दही नहीं खाती, रायता, लस्सी कुछ तो खाती आजकल होगी। मेरे पास टीनेज ये जो आ रहे हैं ना, 12, 13, 14 प्री टीनेज और टीनेजर्स बच्चे, ना दही खाते हैं ना खीरा खाते हैं। भाई मैं तो अरीज कहती हूँ कि 12 साल से ऊपर जो है ना वो सारे आपके काबू में है। आप बोले मुझे नहीं पता, ये पीना है, ये खाना है, ये जो भी करना है। इतने बच्चे जो होते हैं ना उनके साथ ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो हम वॉमिट कर देंगे या यूँ हो रहा है, वो हो रहा है।
12-13 साल एंड ऑनवर्ड्स आप उनको बोले ये खाना है, ये करना, ये पीना है, हमें नहीं पता। बता बिल्कुल सही कह रहे हो। स्मूदी बना दे फ्रूट्स हाँ, के साथ, हाँ, उसमें दही डाल दे, किसी फॉर्म में जाना ज़रूर चाहिए दही। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड जो थे उन्होंने पूछा उनका था, जवाब हम देंगे, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर रियाज साहब का भी हम जवाब देंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं और रियाज साहब का सवाल था जो उन्होंने कहा था कि जितने एथलीट हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक तो उनके लिए ओवरऑल भी बता दें कि घुटनों में दर्द या खेल के बाद पैरों में दर्द अब यंगस्टर्स में भी हो रहा है और उनके fatigue खुद भी हो रहा है feeling, और वो पट्टे वगैरह का खिंचाव है कि चलना भी मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा ये सबसे बड़ी कॉमन जो है ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक I है। know. उसमें ये कि फटीग फीलिंग आती है और लोगों को लगता है कि हम थक रहे हैं, बोन पेन, मस्कुलर पेन, ये बड़ी कॉमन हो जाती है। तो सिंपली ये कि विटामिन डी की क्योंकि फूड सोर्सेज कम है, ये नहीं कि है नहीं, अरने की जर्दी में होता है, सी फूड में होता है, लेकिन कम है और हम लोग उस तरीके से खा नहीं रहे होते। जब डेफिशिएंसी बिल्डअप हो जाती है तो फिर हम यही कहते हैं कि आप विटामिन डी का कोई बूस्टर ले लें, कोई आप इस तरीके से कि जिससे आपका रीबिल्ड हो जाए। और वो ये अगर मंथ वाला भी ले लेते हैं तो महीने में एक दफ़ा लें, उसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, किसी भी कंपनी का ले लें, वो आपका एक मंथ अच्छा गुजर जाता है, उसमें आपको फटीग फीलिंग नहीं आती। लेकिन विटामिन डी जब भी लें तो उसके साथ कैल्शियम की सोर्स भी होनी चाहिए और विटामिन के की सोर्स भी होनी चाहिए। तो कैल्शियम की सोर्सेज तो हमें पता है, दूध, दही हो गया, पालक हो गई, हरी सब्जियां हो गई, और विटामिन के भी सारी जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर होता है। और विटामिन के नेचुरली भी हमारी गट में बिल्ड होता है, तो गट को अच्छा रखने के लिए वही बात है, प्रोबायोटिक्स लें आप तो आपकी गट हेल्दी होगी, हेल्दी विटामिन के प्रोड्यूस करेगी, तो आपको एक्स्ट्रा की नीड नहीं पड़ेगी। सही। तो ये चीज़ है कि बेसिकली विटामिन डी लेना है, उसके बाद कैल्शियम की सोर्सेज लेने हैं। ठीक है, तो ये इसी का ही वजह से। इसी अच्छा, ये most मुझे भी ये लगता है कि common जब बहुत वॉक करो या कुछ इस तरह से है तो लगता है कि पैरों में दर्द। देखो थकन हो गई है। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी भी हो सकती है कि अगर ओके। आपके अंदर नमकियात की कमी हो गई है, उसकी वजह से पसीने क्रैम्प्स बहुत पड़ते आ हैं। रहे हैं हाँ, जब। ओके। क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो वो आप ये कि स्पोर्ट्स वाले तो नॉर्मली जो स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं वो लोग लेते हैं ऐसी ड्रिंक्स, तो वो चीज़ तो कवर हो जाती है, लेकिन विटामिन डी की एक्स्ट्रा सोर्स नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें आपने बताया कि टैबलेट्स ले लेना, हाँ, कोई सप्लीमेंट टैबलेट ले लें, 2 वो लाख सही है या इंटरनेशनल। इंजेक्ट कराना सही नहीं है? यार, आजकल सॉफ्ट जेल्स जो आई हुई हैं वो ठीक जिसमें है। बिल्कुल सही है वो। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर हमारे साथ हैं। बिलाल, बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सवाल क्या है आपका बिलाल साहब? जी मैंने ये पूछना था कि ना मैं ना जब भी सुबह को 10 या 11 का टाइम होता है ना, तो मेरे जिस्म में ऐसे हो जाता है जैसे जान बिल्कुल खत्म हो गई। ये रोजाना की रूटीन है, लेकिन होता वो 10 या 11 बजे के बीच बीच है। क्यों, आप उठते कितने बजे हैं? उठने का तो कोई टाइम नहीं, तकरीबन 8 या 9 बजे उठ जाता हूँ। तो नाश्ता करते हैं आप? नाश्ता हाँ जी करता हूँ, लेकिन वो 1 घंटा उठने के बाद। जी सॉरी, क्या करने के बाद? उठने के 1 घंटा बाद करता हूँ। तो ये नाश्ते के बाद आपको फीलिंग आती है या नाश्ते से पहले ऐसी जी, फीलिंग? नाश्ते के बाद आती है। अच्छा ठीक है। वैसे आप ठीक है, एक्टिव रहते हैं सारा दिन? हाँ जी, वैसे सारा दिन एक्टिव रहता हूँ, लेकिन ये टाइम है ना जो 10 से 11 वाला, ये ऐसे होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम ऑनियर आपको बताएंगे इस बारे में। और हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन कर रहा था कराची से। जी एहसन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का काफी शुक्र दिन बाद आपने कॉल की। जी जी, कुछ रमज़ान और फिर ईद बड़े इरादे थे, दुआओं चीज़ें, और माशाल्लाह मसरूफियत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है। अपना राती के घर भी हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। आज का क्या सवाल है? जी आज का सवाल ये है कि मेरा भी थोड़ा सा मसला है। कभी कभी मैं रात का खाना शाम का मिला के 5-6 बजे खा लेता हूँ, तो फिर रात का खाना नहीं खाता तो सो जाते हैं, तो 3-4-5 बजे ऐसी भूख सी लगने लगती है। और इस तरह बहुत से लोगों में देखा, गर्मी में खवातीन वगैरह भी, कि रात तक जाग रहे हैं और रात का खाना नहीं खाया है। तो अगर रात का खाना नहीं खाया और भूख लग रही है, 3-4-5 बजे कुछ खाना हो, तो ऐसे में क्या डाइट ली जाए? बहुत शुक्रिया। ओके, सही है, थैंक यू जी। अच्छा, जो पहले थे उन्होंने पूछा, अब मैंने 10-11 नाश्ते की बजे डिटेल्स जिनको नहीं कमजोरी पूछी, हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग करते हैं कि नाश्ता जो होता है ना, चाय बिस्किट, चाय पापा, चाय पराठा, इस तरह का नाश्ता होता है।
तो वो उस वक्त तो क्योंकि हाई कार्ब है, इसमें प्रोटीन की कोई सोर्स नहीं है, तो वो डाइजेस्ट पहले तो थोड़ी देर तो इनिशियली बड़ा अच्छा लगता है, वो एकदम से जब डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी इंसुलिन नीचे जाती है ना, तो यू फील सडनली बहुत वीकनेस, लेथार्जिक, और फिर आपका दिल होता है कुछ खा लूँ कर लूँ। तो नाश्ता हमेशा जो है उसमें प्रोटीन सोर्सेज आपकी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, दलिया होना चाहिए, बॉइल्ड एग्स होने चाहिए। लोगों को दलिया पसंद नहीं आता, तो मैं कहती हूँ अंडे अगर खाए आपको नहीं जाते, अंडे की में बदबू आती है, कोई गर्मी कहता है लगती कि है हमें जर्दी नहीं खानी है अंडे की। और गर्मी बहुत लगती है ना, हाँ। तो नाश्ता थोड़ा अच्छा करें। ये कि तुख मिलंगा, ये चिया सीड्स, आजकल गर्मी है तो वो आप सोक करके रख दें रात में, तो वो सुबह अगर ले लें, चिया सीड्स लें, तुख मिलंगा ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप कोई फैंसी ही कोई हर चीज़ लें, तो वो फिलिंग भी करती है, वो थोड़ा सा आपको देर तक जो है ना वो स्लो इंसुलिन रिलीज मैंने कराते देखा हैं। है डॉक्टर रीच कि अगर हम एग्स खा लेते हैं, अगर अंडे बॉयल खा लें आप, या जिस तरह भी आपको वो है, और नट्स वगैरह खा लेते हैं तो बहुत फिलिंग हो जाता है, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती। बहुत सही कह रहे हो आप, ये ज़रूरी होता है कि हम इसी तरह का ब्रेकफास्ट करें। और ये जो लेथार्जिक फीलिंग कह रहे हैं ना, टिपिकल के नाश्ते के बाद हो रही है, वो टाइम है स्पेसिफिक, तो वो यही करते होंगे, हाई कार्ब ब्रेकफास्ट ले करते होंगे, या तो बिस्किट चाय बहुत कॉमन है, चाय पापे खा लिए, चाय बिस्किट खा लिया, बिल्कुल। तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड नाश्ता बना हुआ है। और उसके बाद वो यही होता है कि आपको स्टैंडर्ड नाश्ता यही था कॉलेज तक। 1 घंटे डेढ़ के बाद ना भूख लग जाती है, वीकनेस हो जाती है, तो थोड़ा सा हाँ। और ये कि मैं तुख मलंगा मैं कहती हूँ कर लें, अगर आपने चेंज नहीं करना अपने ब्रेकफास्ट, तो चिया सीड तुख मलंगा पानी में भिगो के ले लें, वो थोड़ी देर तक आपकी इंसुलिन की स्पाइक को बेहतर रखेगा, वो स्टेबलाइज करेगा उसको। सही। तो एक्चुअली इसमें आसान अल्फाज में ये है कि जितना हम मीठा या कार्ब खाएंगे उतनी ज़्यादा हमें भूख लगेगी और उतनी ज़्यादा वीकनेस होगी। तो हमें अच्छी बेहतर चीज़ें खाने की ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया। अच्छा, उसके अलावा क्या कॉलर है हमारे पास? यहाँ एहसन साहब ने भी सवाल किया था कि रात 3, 4, 5 बजे भूख लग जाती है तो उस वक्त क्या खाया जाए? देखो, सबसे अच्छी सोर्स है एग वाइट्स की प्रोटीन। अच्छा, ठीक है, वो आपका वेट नहीं पुट ऑन करेंगी, फिलिंग हो जाएगी। लेकिन वही बात है, नहीं खाते तो नट्स आप ले सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, लो फैट मिल्क यानी कि जो दूध की मलाई हटा के आप वो दूध का कप पी सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो वेट फ्लक्चुएशन नहीं कराएंगी, फिलिंग भी हो जाएंगी। और वो टाइम क्योंकि ऑड सा टाइम होता है, उसके बाद आप अगर सो रहे हैं या फिर उसके बाद देर से नाश्ता करना है, तो एटलीस्ट आपका 1-2 घंटा। कोई फ्रूट भी खा सकते हैं? या फ्रूट्स एक्चुअली जो है ना, हमेशा मॉर्निंग स्नैक्स जो होते हैं ना उसमें लेने चाहिए, उसमें खाने चाहिए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे जी साथ? मैडम, डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर रीस साहिबा से बात करनी है। जी जी कीजिए। जी, मेरा ये कहना है, जैसे डॉक्टर साहिबा बता रही हैं और प्रोग्रामों में टीवी के जो हाई फाई किस्म के नाश्ते या बातें की जाती है, एक मिडिल क्लास क्या नाश्ता करेगी घर में? देखिए, एक अंडा, मैं ना फील्ड वर्कर हूँ, एक बॉयल अंडा खा के मैं दोपहर तक 4-5 घंटे भूखा नहीं रह सकता। सुन रही है? हाँ, अच्छा सवाल है मगर इसकी साइंस है ना। लेकिन मतलब हम क्या, जैसे एक छोटी सी बात हो। अच्छा, आप क्या खाते हैं नाश्ते में? आप नाश्ते में मैं तो पसंद करता हूँ रात का अगर कोई सालन है उसके साथ 1-2 पराठे, 1-1.5 पराठा, 2 तो नहीं 1.5 पराठा खा लिया, ताकि दोपहर तक 4-5 घंटे शुगर का मरीज भी हूँ। या फिर जो है ना, कभी अंडे से खा लिया, कभी छोले का सालन, तो इस तरीके का नाश्ता तो हमारा दोपहर तक चल जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस बारे में। जी देखिए, मैं जो हूँ ना, कोई उसमें नहीं हूँ कि पराठा नहीं खाएं या रोटी ना खाएं। आप रोटी ले लें, पराठा ले लें, लेकिन उसके बाद प्रोटीन की सोर्सेज मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अगर आप वाइट आटे का पराठा खा रहे हैं ना, वो तो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर चक्की का आटा है जिसमें फाइबर ज़्यादा है, वो फ़ौरन डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके साथ इन्होंने कहा सालन मैं जैसे ले लेता हूँ, ठीक है, तो सालन में अगर चने का सालन लेते हैं या रात की कोई दाल कीमा कुछ ऐसे बने, तो उसमें भी प्रोटीन की सोर्सेज आ जाती हैं। तीसरा मैंने कहा कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो तुख मलंगा या चिया सीड्स जो थोड़ी देर आपको फाइबर का फिलिंग का इफेक्ट दे, वो करें। और इन्होंने तो कहा कि क्योंकि इनको वीकनेस नहीं हो रही, ये क्या करते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो जब आप कोई हाई कार्ब भी लेते हैं और यू वर्कआउट, तो आप अपने ग्लूकोज को बैलेंस आउट कर देते हैं, तो इसलिए इनको लेथार्जी नहीं फील होगी कि ये पराठा खा के जा रहे हैं, क्योंकि 4 बजे तक फिर काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे साहब थे उन्होंने कहा कि मुझे फील होती है, मोस्ट प्रोबेबली उनकी कोई डेस्क जॉब होगी या वो काम पे देर से जाते होंगे, तो उनका वो बर्न आउट उस तरीके से नहीं होता, आपका ग्लूकोज फिरता रहता है और इंसुलिन की स्पाइक खत्म हो जाती है। राइट, तो बस ये जो सफ़ेद आटे हैं ना, और सफ़ेद ये मैदे वाली वाइट चीज़ें, वो हम ये कहते हैं कि वो ना उस तरह से खाएं, लेकिन बाकी आप खा सकते हैं। और वो आपको डिपेंड करता है कि आपका रूटीन किस तरह है या आप क्या करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग वेट उनका स्टेबलाइज होता है तो कोई मसला नहीं है। बेसन की रोटी है, जौ के आटे की रोटी है, दलिया है, ये वो चीज़ें हैं जो अफोर्डेबिलिटी उनकी सीख है और मेरे ख्याल से देर तक सस्टेन भी कर सकते हैं। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया अरीज आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहीं
और इन दोनों का भी शुक्रिया देख तो लें उन दोनों को कितना इम्पोर्टेंट काम हो रहा है दोनों का। सोफे पे बिल्कुल लेट बैक हो चुके हैं दोनों। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे।